बारां जिले से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दो कि बारां जिले के अंदर कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड पर वाल्मीकि समाज के साथ साथ सर्व हिंदू समाज भी उतरता हुआ नजर आ रहा है। झालरापाटन में वाल्मीकि युवक कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड से आक्रोशित वाल्मीकि समाज के द्वारा बारां नगर में आक्रोश रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान महत्तर वाल्मीकि संघर्ष समिति के संयोजक एवं पूर्व राज्य सफाई कर्मचारी आयोग राजस्थान के सदस्य नारायण डांगोरिया के नेतृत्व में पूर्व सर्व हिंदू समाज के सैकड़ों युवाओं ने आक्रोश रैली में भाग लेकर के हत्याकांड पर रोष व्यक्त किया और इस हत्याकांड से संपूर्ण हाड़ौती में सरकार की तुष्टीकरण नीति के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है। संघर्ष समिति के संयोजक नारायण डांगोरिया ने बताया कि प्रदेश में लगातार दलितों पर हो रहे अत्याचार तथा हिंदुओं के ऊपर मॉब लिंचिंग की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। उदाहरण स्वरूप झालरापाटन में मुस्लिम युवकों द्वारा कृष्णा वाल्मीकि की 1 जुलाई को निसंतान पूर्वक हत्या कर दी गई और हिंदुओं में भय पैदा करने की दृष्टि से मारपीट का वीडियो भी अपलोड किया गया। इससे पता चलता है कि राजस्थान में जिहादी आतंकवाद पनप रहा है, किंतु सरकार अपनी सेक्युलर छवि तथा तुष्टीकरण नीति के कारण इस पर पर्दा डाल रही है, जो निकट भविष्य में देश के सर्वाधिक शांत प्रदेश राजस्थान के लिए चिंताजनक है। वाल्मीकि युवा संगठन के चंदन सिंह महाराजा ने बताया कि आक्रोश रैली में वाल्मीकि समाज के साथ हिंदू अखाड़ा समिति, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करनी सेना, अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद, परशुराम सेना समेत समस्त हिंदू समाज के युवाओं ने वाहन रैली में सम्मिलित होकर के रोष प्रकट किया है। वाल्मीकि समाज के आह्वान पर सर्व समाज लोगों ने एक मंच पर हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की गई और उक्त रैली को संबोधित करते हुए मुकेश शर्मा, सत्यनारायण गर्ग, बंटी राजावत सहित कई लोगों ने विरोध जताया। तत्पश्चात मिनी सचिवालय पहुंच करके नारायण डांगोरिया व चंदन सिंह महाराजा ने उप जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अपराधी मुस्लिम गुंडों ने एक होनहार वाल्मीकि युवक कृष्णा वाल्मीकि की निर्ममता पूर्वक पिटाई करके हत्या कर दी। राजस्थान में जब से गहलोत सरकार आई है तब से ही आए दिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हिंदू युवकों की हत्या हो रही है। आज भी आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, अकेले अलवर में ही 2 बलात्कार, 2 जगह सामूहिक बलात्कार हुए हैं। वो सामूहिक बलात्कार गैंग रेप एक हिंदू युवती के साथ 7 मुस्लिम गुंडों के द्वारा अंजाम दिए गए हैं। लगता है राजस्थान जो हमारे देश की आन शान और महाराणा प्रताप की कर्मभूमि हो सकती थी, कर्मभूमि होती थी, हमारे देश के तथाकथित चंद मुस्लिम परिष्ठ राजनेताओं ने उसे एक जिहादी अड्डा बना दिया है। राजस्थान की तुष्टीकरण वाली सरकार तथा कथित अहिंसा के पुजारी कहने वाले अशोक गहलोत की सरकार में हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। राजस्थान की सरकार इन अपराधियों पर अंकुश नहीं कर पा रही है। हम माननीय अशोक गहलोत से कहना चाहते हैं कि यदि आपने राजस्थान के महाराणा प्रताप की भूमि में जन्म लिया है, पन्ना दाई की भूमि में जन्म लिया है, तो आपको लज्जा से डूब मरना चाहिए। अगर आपको राजनीति करना, सरकार चलाना नहीं आता तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से सीखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी या भाजपा की सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, एक शेर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहा हूं। जहां सरकारी इमारत को तोड़ना,
सरकारी भूमि, सरकारी संपत्ति को नष्ट करना अपराध नहीं माना जाता, अपना समूल नाश करना माना जाता है। माननीय गांधीवादी अशोक गहलोत जी, आपके राज में दलितों के नाम पर वोट बटोरने वाली कांग्रेस के राज में भारत के सबसे चिरदलित, चिरशोषित हिंदू समाज में, हिंदू समाज का अग्रणी अंग एक वाल्मीकि समाज के कृष्णा युवक की सामूहिक हत्या की गई है। और हत्या नहीं की गई है, खुद के द्वारा वीडियो अपलोड करके हिंदू समाज में दहशत का वातावरण बनाने का खौफनाक प्लान तैयार किया गया है। लगता है राजस्थान अब हमारे देश का राज्य नहीं रहा। इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे जिहादी, ISI जैसे और तालिबानी गुंडों के जैसे वातावरण में राजस्थान हो गया है। राणा की भूमि को राजस्थान की तुष्टीकरण सरकार, तुष्टीकरण वाली सरकार, मुसलमानों का पोषण करने वाली सरकार, दलितों के पैसे को भी जिहादी अड्डे चलाने वाले, मदरसों को आवंटन करने वाली ये गहलोत की सरकार इस्लाम का पोषण कर रही है। और इस्लाम का पोषण नहीं कर रही है, जिहादियों का पोषण कर रही है, गुंडों का पोषण कर रही है, आतंकवादियों का पोषण कर रही है। मैं वाल्मीकि समाज और समग्र हिंदू समाज की ओर से ये चेतावनी देता हूँ कि हमारा समाज संख्या में कम हो सकता है पर दुर्बल नहीं है। हम इसका जवाब देना जानते हैं। पर माननीय अशोक गहलोत जी, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप सचमुच महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। यदि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, यदि आपका कोई राज धर्म है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि तत्काल राजस्थान की पुलिस को उन मुस्लिम गुंडों को सरेआम गोली से उड़ा देना चाहिए। ऐसे दुर्दांत अपराधियों का भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। उनकी सरकार, उसकी संपत्ति को नष्ट किया जाए, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए। और यदि राजस्थान की पुलिस का मैं बहुत प्रशंसक हूँ, क्योंकि पुलिस के लोग भी ये सुन लें, जब इस देश का एक पुलिस शहीद होता है तो समग्र हिंदू समाज चिंता में डूब जाता है। तुम्हारे शहीद होने पर, तुम्हारे मरने पर हमारे लोग खून के आंसू बहाते हैं, लेकिन मदरसों में मिठाइयाँ बांटी जाती है। इसलिए पुलिस वालों मैं पुलिस के जवानों को भी कहना चाहता हूँ और पुलिस के अफसरों को भी कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दबाव में अपने देश के स्वाभिमान को नीचे मत गिरने दो। यदि आप पे कानून में कई ऐतराब है, यदि आपको लगता है कि ये गुंडे कानून और देश के लिए समाज कंटक है, तो ऐसे लोगों को गोली से उड़ा देना ही देश के और समाज के हित में तय है। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर देना चाहते हैं, झालावाड़ की पुलिस से थोड़ी सी लापरवाही हुई। कृष्णा वाल्मीकि को निर्ममता पूर्वक मारने वाले 9 गुंडे थे। एक ने वीडियो बनाया, 8 लोग हमले में शामिल है। उन 8 लोगों के खिलाफ 302 धारा 3 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनकी संपत्ति नीलाम की जानी चाहिए। सरकार के साथ हम पुलिस से आग्रह करते हैं कि ऐसे गुंडों के, ऐसे बदमाशों के रहमो करम की कोई आवश्यकता नहीं। आप ईमानदारी से देश और समाज के हित में अपने नियमों का, अपने कानून का पालन करिए। हम ज्ञापन देने यहाँ से सीधे कलेक्ट्रेट जा रहे हैं और अगला कार्यक्रम हम कल पत्रकार वार्ता में तय करेंगे कि हम यहाँ हिंदू समाज की समग्र पंचायत का आह्वान करना चाहते हैं, जो कल की पत्रकार वार्ता में हम सार्वजनिक करेंगे। हम सब साथियों के साथ अभी जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, जिला कलेक्टर हमारे माध्यम होंगे। उसके बाद आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। जिन साथियों ने इस खड़ी दोपहरी में भी, इस ताप में भी हमारे आंदोलन में आकर हमारा सहयोग किया है, समग्र हिंदू समाज की चिंता में सम्मिलित हुए, मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय।